अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला अजमल है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवीआर माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स को। और हम इसके एग्जांपल नंबर चैप्टर नंबर 3 के एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर करेंगे। सो बेसिकली ये असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। सो एग्जांपल नंबर 1 में कहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर R20, then add 3 to R20 10 times and send the sum to port B using the zero flag and BRNE। सो जो जो ये BRNE का जो फंक्शन है ये हमें ये इस फ्लैग को चेक करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर वैल्यू वो ज़ीरो को अप्रोच कर गई है या नहीं। अगर वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करती तो वो लूप को दोबारा स्टार्ट कर देता है। अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है, मतलब कि ज़ीरो के इक्वल हो जाती है, तो वो लूप से बाहर आ जाता है। सो इस प्रोग्राम में उन्होंने हमें कहा कि R20 को हमने पहले क्लियर करना है और उसके अंदर हमने 3 को 10 टाइम्स ऐड करवाना है। सो हमारा प्रोग्राम ये इंक्लूड MDF ये यूज़ करें या ना करें, इसके बगैर भी प्रोग्राम अभी तक तो चल रहा है। तो सबसे पहले लोड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन R16 में हम 10 स्टोर करा रहे हैं। सो बेसिकली ये LDI R16 10 ये वैल्यू हमारे पास यूज़ होगी हमारे लूप के लिए, क्योंकि हमने 3 की वैल्यू 10 टाइम ऐड करवानी है, तो उसके लिए यूज़ होगी। फिर उसके बाद LDI R20 ज़ीरो, मतलब कि हम रजिस्टर 20 में ज़ीरो वैल्यू, तो जैसे उन्होंने कहा था कि क्लियर ज़ीरो, तो मतलब उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो वो एक किस्म से खाली है। तो उसके बाद हम जा रहे हैं LDI R21 3। सो हम 21 के अंदर 3 स्टोर करा रहे हैं। सो सबसे पहले हमारा ये लूप आ गया ऐड R20 R20 R21। इसका मतलब ये है कि R20 के अंदर R20 प्लस R21 का सम हम स्टोर कर पाएंगे। सो R20 ज़ीरो होगा और R21 3 होगा, तो पहली बार उसमें 3 स्टोर होगा। फिर अगली इटरेशन में 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, उससे अगली इटरेशन में 3 प्लस 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। इस तरह एट द एंड हमें 30 मिलेगा। तो फिर उसके साथ फिर आगे इसी लूप के अंदर हमारे पास डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट R16, मतलब कि जैसे जैसे लूप की इटरेशन होती रहेगी वैसे वैसे वो बैकवर्ड चलता रहेगा। पहले अगर 10 है तो वो 9, फिर 8, फिर 7, 6 ऐसे चलेगा। और फिर हमारे पास आती है BRNE अगेन। सो BRNE अगेन हमारा ये फ्लैग को चेक कर रहा है कि अगर हमारे पास R16 ज़ीरो हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और आउटपुट B पे R20 की वैल्यू डिस्प्ले करा देगा कि जो फाइनल वैल्यू उसमें स्टोर होगी। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो ये अगेन का फ्लैग अगेन के ऊपर दोबारा चला जाएगा और अगेन से दोबारा लूप शुरू हो जाएगा उस वक्त तक जब तक R16 ज़ीरो नहीं हो जाता। अब हम चलते हैं इसकी प्रोटिस की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो ये वो सेम कोड है जो प्रोटिस के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी एज इट इज़ चेंजिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्ड करते हैं। ये बिल्ड है और सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास स्कीमेटिक कैप्चर था, इसके अंदर ये दो 7 सेकंड डिस्प्ले लगी हैं ताकि हम देख सकें कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास कोड। सो हम वापस सोर्स कोड की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने इधर से एक्टिव पॉपअप मोड को यूज़ करते हुए इधर स्कीमेटिक एनिमेशन को सिलेक्ट किया है, तो हम एक ही विंडो में रहते हुए सारे कोड्स को रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोड रन करूँगा, ये देखें 1E, जो कि हमारे पास जो 30 है, क्योंकि हमारे पास लूप काउंट पे 30 मिलना था, उसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो हमारे पास 1E है। तो मैं इसको पॉज करता हूँ, तो हम इसको अब स्टेप वाइज भी इसको अगर करना चाहें तो हम इसको डीबग भी कर सकते हैं। सो स्टेप वाइज अगर हम चलें तो इसके अंदर यही है कि सबसे पहले हमारे पास आर जंप स्टार्ट है, तो मतलब इधर से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारे पास ये दो कमांड्स है, ये दो न्यू कमांड्स हैं। सो बेसिकली जो LDI R16 225 है ना, ये हम स्टोर करा रहे हैं कि जो हमारे पास 16 रजिस्टर है उसमें हम 225 जो इसकी हमारे पास बाइनरी 111111 होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली हम इसको कंप्लीट वन कर रहे हैं, क्योंकि 8 बिट है तो 8 वंस आ जाएंगे। और उसके बाद आगे हमारे पास कमांड है out DDR B R16। तो इसका मतलब ये है कि हम
पोर्ट बी को ये सिग्नल उसके जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर उसको ये बता रहे हैं कि हम जो हमारी पोर्ट बी है उसको सिर्फ आउटपुट के लिए यूज़ करें। सो उसी आउटपुट की बेस के ऊपर हमें फाइनली ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर 1 इशू होगा। अगर हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास एरर आती है और वो कभी डिस्प्ले कराता है कभी नहीं कराता। तो जैसे हमारे पास इधर रेड और ब्लू शो करा रहा है हाई और लो के लिए, तो उधर ग्रे शो करा देगा और वो सही से वो शो नहीं कराएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 का। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो बेसिकली जो हमारे पास एग्जाम्पल 2 है उसमें करें व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट द लूप इन एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 1 कैन बी रिपीटेड। सो बेसिकली हमें पता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारे पास हमारा 8 बिट रजिस्टर स्टोर कर सकता है वो होती है 255 की। सो बेसिकली हमारा जो लूप है वो मैक्सिमम 255 टाइम्स के लिए चल सकता है और वैल्यू को स्टोर करा सकता है। सो अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3.3 की तरफ। सो बेसिकली हमने उसमें कुछ भी नहीं चेंज करना। अगर हम एग्जांपल 2 को ही दोबारा देखें तो हमने अपने कोड में कुछ भी नहीं चेंज करना। हमने अपने कोड में जाना है और इधर जिधर हमारा लूप ये 10 तक जा रहा था इसको हमने 255 तक कर देना है। हम देख लेते हैं करके 255। ठीक है, अब इसको करते हैं प्ले। देखिए हमें अब ना इसके लिए एक और 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ना वो थोड़ा एक्सीड कर रहा है क्योंकि हमारे पास वो जो वैल्यू जो एक हमारा पोर्ट के अंदर डिस्प्ले हो सकती है रजिस्टर सोर्स करते हैं 8 बिट है, लेकिन हम जब उसको 3 को कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे 255 टाइम्स तक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो उस वजह से हमें कम से कम एक पोर्ट को और यूटिलाइज करना पड़ेगा जिसके साथ हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे हमें। तो इस वजह से इधर वो आंसर नहीं शो हो रहा। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ अपनी। सो बेसिकली एग्जांपल नंबर 3 में वो कह रहा है कि हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके हमने अंदर पोर्ट बी के रजिस्टर के अंदर वैल्यू x55 स्टोर करानी है, ठीक है, और उस वैल्यू का 700 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट देना है। तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि मैक्सिमम जो हमारा लूप चल सकता है वो 255 टाइम्स है ना। तो तो वो भी वो सिर्फ फिक्स वैल्यू के लिए चल सकता है कि वो सिर्फ फिक्स वैल्यू डिस्प्ले करा सकता है कि 255 मैक्सिमम वैल्यू जो उसको शो करा सकते हैं। सो बेसिकली हम तो इसमें कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम उसको रिवर्स करके लिख रहे हैं कि जो बिट 0 है उसको 1 है, जो 1 है उसको 0। सो बेसिकली इसमें हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करना है। सो इसकी वैल्यू 255 को तो एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन जो लूप है वो उसका जो नंबर है वो 255 को एक्सीड कर रहा है। तो इसके लिए हम बेसिकली नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। तो हम एक लूप यूज़ कर लेंगे जिसकी वैल्यू 70 होगी और एक लूप बड़ा लूप यूज़ कर लेंगे जिसकी वैल्यू 10 होगी। या इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं कि छोटा लूप 10 का हो जाए बड़ा लूप 70 का हो जाए। तो बेसिकली उसकी अगर टोटल आइटरेशन देखें तो वो भी 700 बनती हैं। तो बेसिकली इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि जो हमारा एल डी R16 इसमें हम रजिस्टर 16 में 55 हेक्स स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, और पोर्ट बी के ऊपर ही वो आउटपुट करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम हमारा जो एक यूज़ करें LDI R2010 जो रजिस्टर 20 है उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हमारे सेकेंड लूप के लिए जो अंदर चलेगा। और उसके बाद नीचे देखते हैं तो लूप 1 की हमने स्टेटमेंट दी और उसके अंदर लिखा है कि लूप 1 के अंदर हमने उसको दे दिया कि R21 70 है। तो बेसिकली ये हमारा मेन लूप बड़ा वाला है तो उसको हमने 70 की वैल्यू दे दी है। उसके बाद लूप 2 है उसके अंदर COM है, COM का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, R16 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। और उसके बाद नीचे आउटपुट पोर्ट बी के ऊपर उसी को डिस्प्ले भी करा रहे हैं। और उसके बाद R21 में हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है जो कि हमारा लूप 1 का डिक्रीमेंट है जो सबसे बाहर वाला लूप है, ठीक है। उसके बाद हम BRNE लूप 2 को चेक करें कि लूप 2 कहीं 0 को तो नहीं अप्रोच कर रहा। जब लूप 2 0 को अप्रोच कर जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। अगर लूप 2 0 को अप्रोच नहीं कर रहा तो ये लूप 2 को ही अंदर अंदर एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो 0 नहीं आ जाता। जब ये लूप 2 से बाहर आएगा तो वो ऊपर वाले लूप 1 के अंदर R20 के अंदर डिक्रीमेंट कर रहा होगा। सो बेसिकली अगर वो उसके उसकी वैल्यू अगर नीचे BRNE को देखें तो फाइनल लास्ट लाइन को अगर वो 0 आ जाती है तो वो बाहर आ जाएगा हमारे फाइनल लूप से और हमारी सारी आइटरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो वो उसको कंटिन्यू रखेगा आइटरेशन को। तो ये कोड मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है, इसको इधर से कॉपी करते हैं।
तो इसमें जाके इसको सोर्स की जगह पेस्ट कर देते हैं। इसको करते हैं हम बिल्ड। इधर थोड़ी सी एरर आ गई, वो नहीं लगा हमारा, ये चीज़ नहीं लगी। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली दोबारा करते हैं, तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम इसको प्ले करवाते हैं। तो ये जैसा कि हम दे सकते हैं हमारे पास वो, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हमारे पास दोबारा 55 ही शो हो जाएगा। तो बेसिकली इधर 55 शो हो रहा है हमारे पास। तो हमारा कोड बिल्कुल सही रन हो रहा है। तो अगर हम देखना चाहें तो हम इसको वो दूसरी तरह डीबग करके भी देख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 4 फाइनल एग्जांपल की तरफ। तो बेसिकली उसके अंदर हमने जी के फ्लैग को चेक कर रहे हैं कि अगर वो ज़ीरो है तो ठीक है और वैल्यू को रिप्लेस करा दो, अगर ज़ीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू को शो करा दो कि कौन सी वैल्यू है। बेसिकली राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ रैम लोकेशन 0x200 कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 0, if so put 0x55 into it। so basically हमने एक बेसिक इक्वेशन यूज़ की है जिसके अंदर हमने माई लोकेशन का वो एड्रेस पास करवा दिए कि उसके अंदर वो एड्रेस शोर हो गया। ठीक है, उसके अंदर हम डायरेक्ट वो हमने एक बार पास करवा दिया एड्रेस। उसके बाद हम LDS की कमांड को यूज़ करते हुए रजिस्टर नंबर 30 में उस लोकेशन को पास करा रहे हैं। उसके बाद हम TST की कमांड के ज़रिए R30 को टेस्ट कर रहे हैं फ्लैग सेट करने के लिए कि अगर हमारा जी 0 आता है या 1 आता है। अगर हमारा जी 0 आ जाता है तो वो ऐसे करेगा कि हमारा वो LDI R30 0x55 मतलब कि R30 के अंदर 0x55 को स्टोर करा देगा और उसके बाद डायरेक्ट माई लोकेशन के अंदर R30 की वैल्यू को स्टोर करा देगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता, अगर वो ज़ीरो नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो मैंने कोड में ऐसे लिखा है कि वो उस वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा और एंड हो जाएगा कोड हमारा। मैं ये नोटपैड से वो कोड भी कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली इन कोड्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो हमने पोर्ट बी को पहले DDR की कमांड के थ्रू उसको एक्टिव कराना है कि वो हमारी आउटपुट को डिस्प्ले कर सके सही से। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो बेसिकली हम इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। ये देखें, इसमें वो चल पड़ा है और उसने उसकी जगह पे 55 की वैल्यू स्टोर करा दी है। अब हम ऐसे करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, उसकी जगह पे हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 55 की जगह पे 44 कर देते हैं, 44। अब हम इसको करते हैं पहले कंपाइल और उसके बाद इसको करते हैं प्ले।
तो बेसिकली इस लैब के अंदर हमने कवर किया कि हमारे पर्टिकुलर कमांड्स कैसे रन हो रही हैं, जैसे कि हमारे पास PRNE की कमांड थी और हमने एक नई कमांड देखी थी TST की, और हमने फ्लैग सेट करके कैसे उनको यूज़ करना देखा है। सो बेसिकली दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग।